मैंने उस समय सुना था कि भारत पे एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि दो न्यूक्लियर नेशंस, भारत और पाकिस्तान, अगर एक दूसरे पर अटैक करेंगे या एक दूसरे पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वार हो जाए, न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए। तो इस तरह की बात हो रही थी कि ऐसा करने से कुछ वेस्टर्न पावर्स और शायद और बड़े बड़े जो हमारे जो महाशक्तियां हैं, उन्होंने हो सकता है कि भारत को कुछ बताया हो कि आप ऐसा ना कीजिए। और एक और जो बात यहाँ पे बड़ी मैंने ये सुनी गई कि कोई किसी तरह का अगर हम स्ट्राइक करते हैं उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होना तय है, और अगर सिविलियन कैजुअलिटी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो एक अपनी छवि है, अपना जो एक अप्रोच रहता है कि हम सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहते हैं करना, तो हो सकता है कि ये मजबूरियां रही हो जिसके वजह से हम लोगों ने कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया हो। आज की तारीख में आप देख लीजिए कि जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसमें स्कूल पे बमबारी हो गई है, अस्पताल पे बमबारी हो गई है, उसमें काफी सिविलियन कैजुअलिटी हुआ है। इससे काफी लोगों को बोला जाए कि सोशल मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। अब ये बात और है कि अमेरिका या इजराइल इसकी चिंता नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग को उसका पर उनकी परवाह हो, और हम लोगों के दिमाग में भारत का जो अपना अप्रोच है उसमें हम लोग नहीं चाहते हो कि कोई इस तरह की बात हो। तो हो सकता है, हालांकि मैं इस पर कोई निश्चित तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया अपना नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उस समय जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जो भारत का अप्रोच रहा, पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान की जो भूमिका है, इस पर डोशियर्स बना करके सारे देशों को दिया गया, उसमें सारा पाकिस्तान का रोल को हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि सारा जो ये घटना हुआ है इसकी जो साजिश है वो पाकिस्तान की धरती पर रची गई है। इसके साजिशकर्ता जो थे वो सारे पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के विदाइन थे, और उन्होंने आकर के भारत में हमारे बंबई शहर में आकर के उन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया।